सरकार का एक बड़ा फैसला, जहां आरएसएस की शाखाओं में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। यहां आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी भी अब हिस्सा ले पाएंगे और सेवा आचरण का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। कांग्रेस सरकार ने रोक लगाई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, आरएसएस की शाखाओं में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, उत्तराखंड सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। आरएसएस की शाखाओं में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी, आरएसएस की गतिविधियों में वो हिस्सा ले सकेंगे। उत्तराखंड सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए आरएसएस के कार्यक्रमों और शाखाओं में जाने की अब छूट दिए जाने पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह गलत परंपरा शुरू हो गई है, जिसका सरकारी विभागों की कार्यशैली पर गलत असर पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि सरकार सिर्फ इस भावना से काम कर रही है कि उनको राजनीतिक हित कैसे हो। अगर सरकार को यह होता कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जनता की सेवा कर सकें, उन्हें जनता के बीच रहना चाहिए, जनता के काम करने चाहिए, तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार के आदेश बिल्कुल नहीं निकालती। आरएसएस अपने को स्वयं को एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं कि पर्दे के पीछे वो बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी का बेस संगठन है, वो आधार संगठन वही है बीजेपी का। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को आरएसएस का काम करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आदेश दिए जाएंगे या छूट दी जाएगी, तो जो अन्य लोग दूसरे दलों से सिंपैथी रखते हैं, उनको कैसे रोक पाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, तो जिस तरह से आरएसएस में सरकारी कर्मचारियों को सम्मिलित होने का ये अवसर दिया जा रहा है और जिस तरह से ये बयान आया है, इसको किस तरह से जो भी जानकारी है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, ये कल शाम का उत्तराखंड की धामी सरकार का एक आदेश है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में, उनकी शाखाओं में, उनके कार्यक्रमों में जाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको छूट होगी और सरकार की तरफ से उसको कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अभी तक तो ये था कि आप किसी राजनीतिक, गैर राजनीतिक किसी ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी संगठन, कोई व्यक्ति एक आइडियोलॉजी के साथ खड़ा होता है और ये माना गया था सरकारी संस्कृति में कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी धर्म विशेष या समुदाय विशेष के या किसी भी तरह के अलग से किसी संगठन के साथ उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेंगे तो उनकी आइडियोलॉजी का फर्क सरकार के काम पर पड़ सकता है। लेकिन अभी कल शाम ही की बात है कि पुष्कर धामी सरकार ने उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के तमाम कार्यक्रमों में जाने और आने की छूट दे दी है, लेकिन उन्होंने एक शर्त ये भी रखी है कि ये आरएसएस के कार्यक्रमों में या शाखाओं में कर्मचारी तभी शामिल होंगे या तो वो ऑफिस के काम से पहले जाएंगे या ऑफिस का काम निपटा कर जाएंगे। तो ये एक समयबद्धता रखी गई है, एक प्रतिबद्धता को रखने का एक प्रयास हुआ है। फिर भी कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साफ साफ कहा और उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी पड़ गई है, इसीलिए कर्मचारियों को शाखाओं में भेजकर भाजपा को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। तो ये एक तमाम तरह के राजनीतिक आरोप यहां पर लगने शुरू हो गए हैं और चूंकि अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी कि आरएसएस के कार्यक्रम में या गतिविधियों में कोई कर्मचारी संलिप्त हो सकता है। हरीश रावत के समय एक मुद्दा बड़ा उठा था कि जुमे के दिन 2 घंटे के लिए मुस्लिम कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को नमाज में जाने की छूट दी गई थी। उस पर बड़ा हल्ला हुआ था। हालांकि हरीश रावत आज भी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, लेकिन इस पूरे के पूरे परसेप्शन पर पूरा चुनाव ही बदल गया था। तो ये एक ऐसी चीज फिर से हो गई है कि आरएसएस के चूंकि आरएसएस को सब जानते हैं हिंदूवादी संगठन है और भाजपा का जो बैकबोन, अगर यहाँ बहुत सारे लोग राजनीतिक विश्लेषक उसको कहते हैं, तो अगर वहां जाएंगे तो वो आइडियोलॉजी यहाँ आ सकती है। कांग्रेस नेताओं का ये आरोप है, बहुत खुले तौर पर आरोप है। जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत, और ये भी जानना चाहेंगे कि आरएसएस में जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बात निकलकर सामने आई है, इसमें किस तरीके की एलिजिबिलिटी जो है उनके लिए होनी चाहिए। इसमें एलिजिबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है सरकार के आदेश में। उन्होंने कहा है कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी यदि
वो स्वेच्छा से आरएसएस की गतिविधियों में या शाखाओं में शामिल होना चाहता है तो वो हो सकता है। बस एक शर्त रखी गई है कि ऑफिस के समय ये कार्य ना किया जाए। बस ऑफिस आने से पहले आप जा सकते हैं और ऑफिस से जब आप अपना काम संपन्न करके घर की तरफ जाएंगे तो तब आप आरएसएस की शाखाओं में भाग ले सकते हैं। और वैसे भी आरएसएस की कोई शाखाएं दोपहर में तो चलती नहीं है, सुबह शाम ही शाखाएं होती है, खास तौर पर सुबह ज्यादा होती हैं। तो कर्मचारियों को छूट है, कार्यालय का सरकारी कामकाज कोई प्रभावित ना हो और वो आरएसएस में जा भी सकते हैं। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, किस तरह की राजनीति यहाँ पर करवट बदलेगी, किस तरह का परिदृश्य चेंज होगा, ये अभी देखना बाकी है। जी ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि बताया गया, हमारे संवाददाता ने भी बताया कि बस जो काम है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, काम करने से